SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 जिसका नाम है क्रिया। प्यारे बच्चों, आज हम क्रिया के बारे में जानेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं और इसका कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम किसके बारे में जानने वाले हैं? आज हम जानने वाले हैं क्रिया के बारे में। तो क्या आप जानते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं? चलिए मैं बताती हूँ। क्रिया यानी कि वे शब्द जिससे किसी कार्य के करने या होने का पता चले, उसे ही हम क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, हंसना, बोलना, सुनना, रोना, गाना, ये सब क्या हैं? ये सभी कार्य ही तो हैं। यानी कि किसी कार्य के करने या होने से जिस शब्द से हमें किसी कार्य के करने या होने के बारे में पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम क्रिया के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, आइए पढ़ते हैं। जिन शब्दों या पदों से यह पता चले कि कोई कार्य हो रहा है या किया जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्रिया कहेंगे, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि कोई कार्य हो रहा है या फिर किया जा रहा है। उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। आइए इसको देखते हैं। क्रिया को हम आसान भाषा में काम बताने वाले शब्दों के नाम से भी जानते हैं। जैसे हंसना, रोना, पढ़ना, दौड़ना, खाना, खेलना, नाचना, सोना। और यहाँ पर इन सभी क्रिया शब्दों को चित्रों के माध्यम से भी दर्शाया गया है। जैसे सोना, यहाँ पर यह बालक सो रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर यह बालिका नृत्य कर रही है। यह बालक खेल रहा है। इधर एक बालक भोजन ग्रहण कर रहा है और यहाँ एक बालक दौड़ रहा है। इस चित्र में यह बालक क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है। और इस चित्र को देखिए, और यह बालक तो रो रहा है। और इस चित्र में यह बालक मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। यानी कि हमने जितने भी शब्दों के बारे में अभी जाना, यह सभी शब्द क्या होते हैं? प्यारे बच्चों, यह सभी शब्द क्रिया कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब पढ़ते हैं क्रिया की परिभाषा, जो आप सभी को याद भी अवश्य करनी है। काम का होना बताने वाले शब्द को ही क्रिया कहा जाता है। जो शब्द काम का करना या होना बताते हैं, वह क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। अब प्यारे बच्चों, क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। आइए अब पढ़ते हैं आगे। विशेष, यहाँ हमें विशेष रूप से कुछ दिया गया है, आइए देखते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे रो, हंस, दौड़, लिख, ये चारों यहाँ पर क्या है? ये चारों ही यहाँ पर धातु हैं, जिनसे आगे क्रिया बनाई गई है। आइए देखते हैं क्रियाएं। जैसे रो में हमने ना शब्द को जोड़ा तो क्या बन गया? रोना। इसी प्रकार हंस में हमने ना जोड़ दिया तो बन गया हंसना। इसी प्रकार हमने अब लिख में ना जोड़ा तो बन गया लिखना। दौड़ में ना जोड़ा तो बन गया दौड़ना। यानी कि अभी तो इससे पहले तो ये सब धातु रूप में मौजूद थे, परंतु अब यह दो ये शब्द और दो ये, यानी कि टोटल 4 शब्द अब हमारे पास क्रिया के रूप में मौजूद है। कई बार एक साथ कई क्रियाओं का प्रयोग होता है। जैसे विनय सोचता है, रीमा पत्र
लिख रही है। नमन पाठ पढ़ चुका है और पिताजी खाना खाकर सो गए हैं। आइए इसको कविता के माध्यम से जानें। चलिए। काम करने या होने का मैं बोध कराती हूँ, दिन भर व्यस्त रहती हूँ, नाम से क्रिया कहलाती हूँ। आइए मेरे साथ एक बार इसे फिर से पढ़ते हैं। काम के करने या होने का मैं बोध कराती हूँ, दिन भर व्यस्त रहती हूँ, नाम से क्रिया कहलाती हूँ। प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। सभी काम बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। प्यारे बच्चों, आगे आपको अभ्यास कार्य दिया गया है और यह सारा ही अभ्यास कार्य हमारे आज के पढ़े हुए पाठ क्रिया पर आधारित है। तो इस अभ्यास कार्य को आप स्वयं से करने का प्रयास करें। प्यारे बच्चों, आज हमने क्रिया के बारे में जाना कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के रूपों के बारे में जाना। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको पढ़कर बहुत अच्छा लगा होगा और समझ भी अवश्य आया होगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।